अब हम बात करने जा रहे हैं इस मुल्क के राइट नाउ सबसे अहम मसले की, जिसने शहरियों की सेहत के साथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनको जेपटाइज़ किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं मौसम की, और मौसम में भी स्मॉग की। अब लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में इस वक्त स्मॉग है और फ़िज़ाई आलूदगी सेहत के लिए बेइंतहा ख़तरा बनी हुई है। अब हिफाजती इक़दाम तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म है या नहीं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो एक रीज़न क्या है। सबसे बड़ा दैट्स वाज आस्क्ड टू सरप्राइज, और आपके लिए भी सरप्राइज होगा कि भट्टा या इंडस्ट्री या सबसे ज़्यादा जो स्मॉग का इस वक्त बन रहे हैं या फिर क्रॉस बॉर्डर से जो चीज़ आ रही हैं वो इसका रीज़न नहीं है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर में राइट नाउ एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हो चुका है, 822। मतलब कि रोज़ाना ये एक नए बेंचमार्क सेट कर रहा है इंसान की सेहत को ख़तरे में डालने के। यानी 200 ममालिक के हज़ारों शहर में सबसे ख़राब सूरत हाल लाहौर और गिरदनवा की है। और अब स्मॉग का एक नया स्पेल भी होगा, और इसके पेश नज़र महकमा माहौलियात ने एक नया रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। यानी आज, कल और परसों इतवार तक मशरक़ी पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स मज़ीद ख़राब हो सकता है। अब ऐसे में हम भी अपने प्लेटफॉर्म से ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि मास्क का इस्तेमाल करें, ज़रूरत के वक्त ही सिर्फ घर से निकलें, बिला ज़रूरत ना निकलें। लेकिन हम ये कब तक कर पाएंगे, हम आखिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के पास कब जाएंगे? क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये एक बहुत ही आउटस्टैगरिंग, एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग किस्म की एक फैक्ट सामने आई है। क्या आपको पता है कि फ़िज़ाई आलूदगी में कौन कितना ज़िम्मेदार है? क्या जो पंजाब भर में जो भट्टे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है वो हैं? जी नहीं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो माहौलियात को ख़राब कर रही हैं वो है ट्रांसपोर्ट। 83.15% जो माहौल को ख़राब करने में इस वक्त सबसे ज़्यादा हिस्सेदार है वो है ट्रांसपोर्ट। उसके बाद कहीं जाके फिर सनत आती है जिसका जो हिस्सा है वो 9.7% है। फिर ज़राअत की बात करें, यानी कि जो फसलें की बाक़ियात को जलाने के लिए जिसको सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना हम हवा बनाया हुआ है कि जी यहाँ भी फसलें जलती हैं, भारत में भी फसलें जलती हैं, हवा यहाँ चल पड़ती है, उसके बाद माहौल ख़राब हो जाता है। तो उसका सिर्फ जो हिस्सा है माहौल को ख़राब करने में वो 3.9% है। कूड़ा करकट जलता है, उसके बायस 3.6% है, और उसके बाद रही सही जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो 0.14%। और डोमेस्टिक यानी घरेलू हम उसकी बात करें कि वहाँ से कितना कार्बन एमिशन हो रहा है तो वो है 0.11, विच टेक्स अस अगेन सबसे ज़्यादा द विलन जो सबसे ख़राब कर रहा है माहौल को, वो है ट्रांसपोर्ट। अब चलिए ट्रांसपोर्ट में भी कौन है विलन? क्या ट्रांसपोर्ट में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं? जी नहीं। अगेन आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में भी जो खराबी पैदा कर रहे हैं वो है 2 स्ट्रोक जो व्हीकल्स हैं, वो जो हमारे मोटरसाइकिल्स हैं और जो स्कूटर्स हैं, उनका जो अब ये एक मेजर है गीगाग्राम्स, और 104.76 गीगाग्राम्स की कार्बन एमिशन इस वक्त कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद मोटर कार्स हैं जिनका जो हिस्सेदारी है वो 16.34% है, ट्रैक्टर्स हैं जो कि 64% हैं, और इसके साथ साथ ऑटो रिक्शा हैं जो कि 4.24% हैं, टैक्सीज हैं जो कि 31% जो है वो हिस्सा डाल रहे हैं, और मिनी बसेस और फ्लाइंग लग्जरी कोचेज हैं 0.14 गीगाग्राम्स की वो कार्बन एमिशन कर रहे हैं, विच अगेन टेक्स अस एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, यानी 2 सरप्राइजिंग फैक्ट्स। पहला कि भट्टा या इंडस्ट्री या कुछ और या सरहद पार से कोई इस तरह का इतना ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं कर रहा जितना ज़्यादा माहौल ख़राब कर रहा है हमारा अपना लोकल ट्रांसपोर्ट। और उस ट्रांसपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब कर रहे हैं क्या बड़े बड़े ट्रॉलर्स, क्या बड़े बड़े ट्रैक्टर्स? जी नहीं, 2 व्हीलर्स। कब हम इसकी तरफ तवज्जो देंगे? ओवर टू यू सोनिया। अभी आपने देखा कि लाहौर की जो सूरत हाल है वो कितनी ख़राब है। माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं, यासर शाहब साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 822 मतलब नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुका है, और दुनिया में आलूदा तरीन शहर जो है वो लाहौर अब तस्वर किया जा रहा है। कैसे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुझे खौफ आता है, मुझे उन बच्चों का ख्याल आता है जो लाहौर में रहते हैं और जो अब घर में बैठे हुए हैं, स्कूल बंद हैं। तो आप सोचें कि वैसे ही बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं, स्कूल का मामूल अगर ना हो तो जो लोग बाहर काम करते हैं जिनको करना पड़ता है, माई हार्ट गोज़ आउट टू देम, माई हार्ट गोज़ आउट फॉर लाहौर की कितनी ख़राब सिचुएशन है। भी आप बता रहे थे, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते कि मैं एग्जैक्टली यही चीज़ जो यासिर भाई सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हमारे लिए सरप्राइजिंग है कि हमने इतनी बातें की, गवर्नमेंट भी कह रही है कि जब हम भारत से बात करेंगे, क्लाइमेट डिप्लोमेसी करेंगे,
धान ना जलाएं, इसके साथ साथ भट्टा है और उसको हम बंद कर रहे हैं, सारी चीज़ें। दिस इज़ टू मी वेरी सरप्राइजिंग। सबसे ज़्यादा जो द डेविल है दैट्स ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे भी मैंने ये वाली फिगर्स जो शेयर की व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ, तो दे वर सरप्राइज। वो समझ रहे थे 10 होगा, 15% होगा ट्रांसपोर्ट का, लेकिन नहीं, इवन इन कराची इट इज़ 60%। अकॉर्डिंग टू आवर ओन स्टडीज़, हमने सारा डेटा पिछले 20 साल का जमा करके देखा है कि एयर क्वालिटी और पेट्रोलियम का यूज़ ये डायरेक्टली लिंक्ड है। यानी जितनी गाड़ियाँ पेट्रोल जलाएंगी उतना ही आपकी शहर की एयर क्वालिटी ख़राब होगी। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक। और ये पिछले कितने सालों से ख़राबी कर रहे हैं हम? ये आप देखें कि यानी कराची जो है इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। अगर आप उसकी रियल फिगर्स देखें विच इज़ अबाउट 30 मिलियन, क्योंकि एक्चुअल सेंसस की फिगर्स है ही नहीं। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला ठीक है। तो कराची इज़ नाउ नंबर 3 इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो इट इज़ ह्यूमंगस। इसी तरह से लाहौर, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। कराची से टोटल जितना एमिशंस और ये फ़िज़ाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन जो निकलता है, इट्स ट्वाइस दैट ऑफ लाहौर। वो इन साइज़, इन वॉल्यूम, पता है। एंड बट वी आर लकी कि कराची में गर्मियों में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज, इट एक्चुअली टेक्स इट अवे। ठीक है, वो ढकेल देती है लिटरली। ठीक है, लेकिन विंटर में नहीं होता है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एयर। उसके नतीजे में हमारी हवा के अंदर वो सस्पेंडेड रहता है सारा। मतलब कि जितना लाहौर में अभी स्मॉग हुई भी है फ़िज़ा, तो उतनी ही कराची में भी है। ओके, सो जो स्केल है ना इसका, सो इट्स लाइक टेम्परेचर, जैसे आप हीट देख लेते हैं ना, सो एयर क्वालिटी का भी एक स्केल है। ठीक है, एंड इट्स कलर कोडेड ऑल्सो। सो अंडर 50 इज़ ग्रेट, इट्स ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड, वेरी अनहेल्दी, फिर उसके बाद मरून एंड पर्पल। ओके, सो बाय द टाइम यू हिट पर्पल दैट मीन्स 350। सो कराची का मैक्सिमम 350 होता है, बट लाहौर आई हैव सीन रीडिंग्स ऑफ 1700। वाह, 50 कहाँ और 1700 कहाँ? आई मीन दैट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ओके, तो हम जहर इनहेल कर रहे हैं। हम जहर इनहेल कर रहे हैं, हमारी आंखों में जा रहा है। यासिर भाई, नाउ द थिंग इज कि हमने देखा कि स्कूल्स बंद कर दिए हमने और ये सारी चीज़ें कर दी। ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन ना। फिर हमने बात की कि जी हम अपने ग्रीन कवर को बढ़ाएं, क्योंकि ग्रीन कवर जितना होगा वो कार्बन सेक्वेस्टर करेगा। लेकिन हम ये फोर्टनाइट तो नहीं कर सकते। इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है विथ रिस्पेक्ट टू के अभी जो हो चुका है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, इस तरफ देखने की बहुत ज़रूरत है। अगर देखें जितना सीरियस मामला है, सो आई हैव टू बी ब्लंट। ठीक है, कि जितना आपको शहर के अंदर क्लीन एयर जोन्स बनाने हैं जिसमें कि पेट्रोल या डीजल की गाड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट इज़ द सोल्यूशन। और जितनी तेज़ी से सोलर पे हम लोग जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से वी हैव टू गो टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दैट्स नंबर 1 एंड दैट इज़ द थिंग तो कम करनी है। बट देन द लार्जेस्ट सेगमेंट, जैसा आपने कहा भी कि 2 व्हीलर्स का जो है ना, दे आर मोर पोल्यूटिंग बेसिकली। तो एंड बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक कंडीशंस लोग ज़्यादा बाइक्स पे, मोटर बाइक्स पे चले गए। सो ऑल ऑफ देम हैव टू शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक बाइक्स। ठीक है, और मुझे खुशी है कि इन दिसंबर 21st and 22nd December we are organizing, in the public interest, it's not a commercial venture. We are organizing an EV expo at the expo center. ठीक है, okay, because we see this connection between petrol and bad air quality. Yes, it is very direct. It is. और अच्छा, इसमें एक यासिर भाई ये भी है कि इसको अब हमें ग्रेजुअली पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना होगा। वी वुड डेफिनेटली लाइक टू टेक जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट है पंजाब के, और हम आने वाले हफ्तों में उनको लाजमी लेंगे क्योंकि स्मॉग तो कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, अच्छा, हमें इसको ग्रेजुअली फिर यासिर साहब करना पड़ेगा, बिकॉज हम एकदम से अपना व्हीकल कम नहीं कर सकते। आइडियल सिचुएशन में तो हम ये करना चाहिए था हमें कि जी हम, क्योंकि हम सबके पास गाड़ी, हम सबके पास बाइक है, मास ट्रांजिट पे सबसे पहले हमें जाना चाहिए था। वो तो हम अगेन ओवर द नाइट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से मास ट्रांजिट सिस्टम है
उसकी तरफ सबसे पहला सोल्यूशन तो आई वांट टू गिव यू सम गुड न्यूज़, खुशखबरी। ओके, हमारी गवर्नमेंट ईवीज के मामले में, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, दे आर डेड सीरियस। ओके, ठीक है, लेकिन दे आर नॉट मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन पेट्रोल एंड बैड एयर। ठीक है, ईवीज की पॉलिसी हमारी 2019 में आ चुकी है, एंड देन राइट नाउ इट इज़ बीइंग फर्दर डेवलप्ड, और उसके अंदर लम्स भी शामिल है, लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं, और यू नो सारे लोग जो लाहौर के CM वगैरह, वेरी कंसर्न। ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम। तो they don't see EVs as a solution, लेकिन they're pushing the industry because that's where we have to go. And in Pakistan now there are 60 licenses to manufacture electric vehicles, जिसमें से के 30 बना रहे हैं। Okay. Recently the second biggest Chinese company is in Pakistan now, BYD. Okay, so we're going to see massive change on the road. Start तो हुआ, finally, देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है। यासिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द प्रोग्राम। और अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि सिचुएशन जो है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन लेकिन अब इस पे जो है हमें इक़दाम करने होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।